राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, वट सावित्री व्रत में सुहागन महिलाएं भूलकर भी ना करें ये 11 गलतियां, वरना दोस्तों ज्येष्ठ माह की अमावस्या के दिन वट सावित्री व्रत रखा जाता है। इस दिन सुहागन महिलाएं व्रत रखती हैं। दोस्तों, इस साल यह व्रत 6 जून दिन गुरुवार को रखा जाएगा। शास्त्रों में बताया गया है कि बरगद के पेड़ में त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश वास करते हैं। वट वृक्ष की जड़ में ब्रह्मा, तने में भगवान विष्णु और पेड़ की डालियों में महादेव वास करते हैं। वहीं नीचे की तरफ लटकती हुई शाखा को मां सावित्री का प्रतीक माना जाता है। इसी वजह से इस विशेष दिन पर बरगद के पेड़ की पूजा करने से त्रिदेवों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और माता सावित्री की कृपा भी परिवार पर बनी रहती है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि बरगद के वृक्ष की पूजा करने से संतान प्राप्ति में सहायता मिलती है। वहीं किंवदंतियों के अनुसार माता सावित्री की पूजा और निष्ठा को देखते हुए यमराज ने अमृत पति परायणता को जीवन दान दिया था। तभी से यह मान्यता है कि वट वृक्ष की पूजा करने से महिलाओं को पति की लंबी उम्र और सदा सुहागिन होने का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही जीवन में आने वाले सभी कष्ट और दुख दूर हो जाते हैं। हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत का खास महत्व बताया गया है। हालांकि इस व्रत में कुछ महिलाएं जाने अनजाने में कुछ गलतियां कर बैठती हैं। तो आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत में किन गलतियों से बचना चाहिए। लेकिन उससे पहले यदि आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक और शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। वट सावित्री व्रत 2024 तिथि हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि 5 जून 2024 को शाम 7:54 से शुरू होकर अगले दिन 6 जून 2024 को शाम 6:07 पर समाप्त होगी। ऐसे में वट सावित्री अमावस्या व्रत 6 जून को किया जाएगा। वट सावित्री व्रत 2024 का महत्व। हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत का विशेष महत्व है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन पतिव्रता सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस लेकर आ गई थीं। इस दिन सुहागन महिलाएं पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत रखती हैं, क्योंकि कहा जाता है सुहागन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए ज्येष्ठ अमावस्या के दिन वट सावित्री व्रत रखती हैं। वैसे तो पूजा का तरीका देश में अलग अलग जगहों के हिसाब से अलग अलग होता है, लेकिन इस पूजा में वट वृक्ष कॉमन है। इसके बिना यह पूजा संपन्न नहीं होती। दरअसल बरगद के पेड़ के नीचे ही सावित्री के पति सत्यवान के प्राण गए थे, जिसके बाद सावित्री ने यमराज से इसी पेड़ के नीचे अपने पति के प्राण वापस मांगे थे। दूसरी वजह यह भी है कि बरगद के पेड़ की आयु काफी लंबी होती है, दशकों तक ऐसे ही खड़ा रहता है। इसलिए लंबी उम्र वाले पेड़ से महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। वट सावित्री व्रत में भूल कर भी न करें ये गलतियां। नंबर 1, वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिनों को सफेद, काले और नीले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। यह रंग शुभ कार्यों में वर्जित है। इसके अलावा यह नकारात्मकता का प्रतीक है। इससे इस दिन दूरी बनाकर रखना ही उचित है। इसके अलावा सफेद वस्त्र भी पहनने से भी बचें। इस रंग की चूड़ियां भी ना पहनें। वट सावित्री पूजा में नीले रंग के फूल भी अर्पित नहीं करने चाहिए। नंबर 2, यदि आप पहली बार वट सावित्री का व्रत करने जा रही हैं तो यह व्रत ससुराल की बजाय मायके में रहकर ही करें। यदि संभव हो पाए तो पूजा का सामान भी मायके खरीद कर जाकर ही खरीदें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, यदि आप मोटिवेशनल कोर्स सुनना पसंद करते हैं तो उसका मेरा अलग से एक चैनल बना हुआ है। उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
आप वहां से उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नंबर 3, मासिक धर्म के समय सुहागिनों को वट सावित्री का व्रत नहीं रखना चाहिए। ऐसी स्थिति में आप चाहें तो घर में किसी दूसरी सुहागन महिला से व्रत करवा लें और उनके साथ बैठकर कथा सुन लें। नंबर 4, वट सावित्री का व्रत रखने वाली सुहागन महिलाओं को बेड या पलंग पर सोने से परहेज करना चाहिए। आप जमीन पर बिस्तर बिछाकर आराम कर सकती हैं। इस दिन झूठ बोलना, घृणा करना या द्वेष से भी बचना चाहिए। नंबर 5, इस दिन पति के साथ वाद विवाद में न पड़ें। व्रत करने वाली महिलाओं का व्यवहार संयमित रहना चाहिए। इस दिन जीवन साथी के साथ झगड़ा करना बहुत ही अशुभ समझा जाता है। नंबर 6, वट सावित्री के दिन वट वृक्ष को सूत बांधा जाता है और उसकी परिक्रमा की जाती है। ध्यान रहे कि इस दौरान उल्टी परिक्रमा न करें। परिक्रमा के समय दूसरों को पैर न लगे, इसका ध्यान रखना चाहिए, वरना व्रत खंडित हो जाता है। नंबर 7, वट सावित्री व्रत के दिन गलती से भी महिलाओं को बरगद के पेड़ की टहनी नहीं तोड़नी चाहिए। नंबर 8, वट सावित्री व्रत के दिन कथा सुनना आवश्यक है। इस दिन कथा को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए और न ही कथा के बीच में अपने स्थान से उठना चाहिए। नंबर 9, घर में किसी ने वट सावित्री व्रत रखा है तो घर के दूसरे व्यक्तियों को भी तामसिक खाद्य पदार्थ, भोजन आदि से परहेज करना चाहिए। नंबर 10, वट सावित्री व्रत के दिन भूलकर भी किसी बड़े बुजुर्ग का अपमान नहीं करना चाहिए, बल्कि इस दिन पूजा पाठ करने के बाद बड़ों का आशीर्वाद लें। इससे आपके जीवन में सदैव समृद्धि बनी रहेगी और सभी मनोकामनाएं भी पूरी होंगी। नंबर 11, प्रेग्नेंट महिलाएं वट सावित्री व्रत रख रही हों तो वह बरगद की परिक्रमा न करें, वह केवल पूजा करें। वट सावित्री व्रत की पूजा विधि। नंबर 1, इस दिन महिलाएं प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि करके लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करें। नंबर 2, फिर श्रृंगार करके तैयार हो जाएं। साथ ही सभी पूजन सामग्री को एक स्थान पर एकत्रित कर लें और थाली सजा लें। नंबर 3, किसी वट वृक्ष के नीचे सावित्री और सत्यवान की प्रतिमा स्थापित करें। आप चाहें तो इनकी पूजा मानसिक रूप से भी कर सकती हैं। नंबर 4, बरगद के वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करें और पुष्प, अक्षत, फूल, भीगे चने, गुड़, मिठाई चढ़ाएं। नंबर 5, वट के वृक्ष पर सूत लपेटते हुए 7 बार परिक्रमा करें और अंत में प्रणाम करके परिक्रमा पूर्ण करें। नंबर 6, अब हाथ में चने लेकर वट सावित्री व्रत की कथा पढ़ें या सुनें। इसके बाद पूजा संपन्न होने पर ब्राह्मणों को फल और वस्त्रों का दान करें। इसके बाद वट वृक्ष की कोपल खाकर उपवास समाप्त करें। दोस्तों, यदि आपको आज की यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। यदि चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।